साथियों, उपकेतु केतु के गुण धर्म वाला पांचवा अप्रकाशित छायाग्रह है। अप्रकाशित छायाग्रह उपकेतु के कई नाम हैं, जैसे इसे ध्वज भी कहते हैं, उपकेतु भी कहते हैं, केतु भी कहा जाता है और इसका नाम शिखी भी। उपकेतु एक तरह से धूमकेतु है। जब ये दिखाई देते हैं तो उपद्रव का कारण बनते हैं। इसका एक अर्थ जादू या प्रेम का देवता भी है। यदि अप्रकाशित उपग्रह किसी भी तरह लगन अथवा लग्नेश से संबंध बनाता है तो वह जातक कभी न कभी धोखे का या षड्यंत्र का शिकार अवश्य होता है। उसे बिजली से भी खतरा रहता है या नुकसान हो सकता है। बिजली के गिरने से कष्ट हो सकता है। उपकेतु जिस भाव में, जिस राशि में या जिस ग्रह के साथ होगा उससे संबंधित अंग में तकलीफ देता है। विफलता के कारण अचानक मन में उपजी विरक्ति को भी उपकेतु इंगित करता है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हमारा आज का विषय उपकेतु का कुंडली के 1 से लेकर 12 भावों तक क्या फल होगा, हम लोग ये आज जानेंगे। यदि किसी जातक के लगन भाव में उपकेतु छायाग्रह है तो ऐसा व्यक्ति सभी ज्ञान में निपुण होता है, खुश होता है, अच्छा वक्ता होता है, स्नेही होता है। सभी विद्याओं में व्यक्ति पारंगत होता है, जीवन का आनंद लेने वाला होता है और अपनी बात को आगे रखने में चतुर होता है। लोगों में वो लोकप्रिय होता है और दूसरों के साथ वो स्वयं भी सहमत होता है। सभी कार्यों में वो पूर्ण होता है। दूसरे भाव में होने से व्यक्ति अच्छा और मीठा बोलने वाला होता है, मिलनसार होता है, तेजस्वी वक्ता होता है, विद्वान होता है, सम्माननीय होता है, स्वभाव से विनम्र होता है, सुंदर भी होता है, कवि या पंडित हो सकता है और अच्छे वाहनों का वो सुख प्राप्त करने वाला होता है। तीसरे भाव में व्यक्ति कंजूस होता है, क्रूर भी होता है और दुबले पतले तन वाला होता है, गरीब होता है और किसी न किसी गंभीर रोग से वो ग्रस्त भी रहता है। चौथे भाव में काफी अच्छा फल है। व्यक्ति आकर्षक होगा, सौम्य होगा, सुंदर होगा, सभी अच्छे गुणों वाला होता है, सात्विक होता है, वेदों का जानकार होता है, जहाँ वेदों में वो रुचि रखता है, सदैव प्रसन्न रहता है, वैज्ञानिक स्वभाव होता है, वो जिज्ञासु होता है। यदि 5वें भाव में है तो व्यक्ति युक्तियों में, विधि में, हर चीज में कुशल होता है, बुद्धिमान होता है, वाक्पटु होता है, बड़ों का आदर करने वाला होता है, प्रसन्न जीवन जीता है, आनंद लेने वाला होता है और सुख भोगने वाला व्यक्ति होता है। सभी कलाओं का जानकार होता है और जीवन के सभी पहलुओं और जिम्मेवारियों से अच्छी तरह वाकिफ होता है, तर्क के बारे में जानता है और किसी भी चीज का सामना कैसे करना है वह जानता है। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। कोई सुझाव हो आपके पास तो कमेंट अवश्य करिएगा। छठे भाव में जब उपकेतु होगा तो यहाँ माता के संबंधियों के साथ वो थोड़ी समस्या उत्पन्न करेगा। वो मामा, मौसी, ननिहाल पक्ष के लिए समस्याएं उत्पन्न करता है। शत्रुओं पर किंतु वो विजय प्राप्त करता है और उसके संबंधी अनेक होते हैं। वह स्वयं भी तेजस्वी होता है और कुशल होता है। सप्तम भाव में होने से व्यक्ति में कुछ बुरे असर देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति जुआरी हो सकता है, कामुक होता है, भोग विलास में लगा रहने वाला भोगी इंसान है वो, और उसका नीच औरतों के साथ, वैश्याओं के साथ उसका संपर्क रहता है। यदि अष्टम भाव में है तब भी ऐसा जातक नीच कार्य करने में रुचि रखने वाला होगा, पापी और बेशर्म होता है, सुख की कमी होती है और अपने दुखों का जिम्मेवार वो हमेशा दूसरों को ठहराता है, दूसरों को दोष देने वाला होता है तथा दूसरों का पक्ष लेने वाला होता है, अपनों का पक्ष वो कभी नहीं लेता। यदि नवम भाव में है तब बहुत अच्छा फल है। व्यक्ति धार्मिक होगा और कोई ना कोई धार्मिक चिन्ह भी वो धारण करता है, प्रसन्नचित्त रहता है, सहायता करने वाला होता है, धार्मिक कार्यों में वो कुशल होता है। यदि दशम भाव में उपकेतु है तो दशम भाव में भी अच्छा फल बताया गया है। व्यक्ति सुखी होता है, सौभाग्य से संपन्न होता है और विपरीत लिंगी का वो प्रिय होता है, दानशील होता है और ब्राह्मणों का मित्र होता है। यदि एकादश भाव में है तो उसे हर प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, धार्मिक होता है, व्यक्ति सम्माननीय होता है, संपन्न होता है, हर तरह से भाग्यशाली होता है, वीर होता है और यज्ञ अनुष्ठानों में वो कुशल होता है, अर्थात वो धार्मिक कार्य करता रहता है। यदि 12वें भाव में हो
तब यहाँ भी बुरा प्रभाव बताया गया है। पाप कर्मों में व्यक्ति रुचि लेता है किंतु वीर होता है, किंतु उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो विश्वसनीय होता है, निर्दयी भी होता है, व्यभिचारी और क्रोधी भी होता है। उपग्रह के प्रभाव उन राशियों के स्वामियों की दशा के दौरान प्रकट होते हैं जिन राशियों में ये उपग्रह स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त जिन ग्रहों के ये सबसे निकट वर्ग के समान अंशों पर होने पर या फिर उनकी दशा के दौरान भी इनके प्रभाव प्रकट हो सकते हैं। विशेष तौर पर दशांश वर्ग या त्रिशांश वर्गों में जब ये समान या निकट अंशों में होंगे तो इन उपग्रहों का प्रभाव जल्दी देखने में मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के 5 उपग्रहों पर विस्तृत चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होने वाली है। कृपया नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखिएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें। ओम नमः शिवाय।